ठीक है ऐश, मैं अपनी जगह पर हूँ, चलो ये काम करते हैं। Copy that, Kai. Syncing up now. You're looking for the data vault on the 54th floor. काई हार्पर एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा है। हवा उसके चेहरे से टकरा रही है और नीचे जगमगाता हुआ शहर होलोग्राफिक रंगों में चमक रहा है। वो सायों में छिपा है, उसका वाइजर चमक रहा है जब वो ऐश के साथ एक छिपे हुए ईयरपीस के जरिए सिंक कर रहा है। उसका निशाना ओरियन डायनामिक्स की विशाल कॉर्पोरेट इमारत के सुरक्षित हृदय में छिपा हुआ एक डेटा वॉल्ट। वो जम जाता है, पसीने की एक बूंद उसकी गर्दन पर बहती है। उसके दिमाग में एक खामोश काउंटडाउन शुरू हो जाता है। आखिरी सेकंड पर गार्ड्स मुड़ते हैं, बेखबर, और काई अपना उतरना जारी रखता है। एक लेजर ग्रिड से फिसलकर एक सर्विस हैच खोलता है। वो सर्वर रूम में घुस जाता है। उसकी आंखें सर्वर्स के अंधेरे जाल को देख रही हैं। कुशल उंगलियों से वो सिस्टम में प्लग करता है, इको प्रोटोकॉल कोड को प्राप्त करता है, एक डार्क फॉरबिडन फाइल जो दिल की धड़कन की तरह धड़क रही है। Got it. This is it. The Echo Protocol. लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई देता है। कोड का एक टुकड़ा वापस झपकता हुआ प्रतीत होता है, मानो उसे देख रहा हो। काई की स्क्रीन स्टैटिक से भरना शुरू हो जाती है, फिर अजीब अस्पष्ट शब्दों से वेलकम टू द इको प्रोटोकॉल। ये हमारे सोच से भी तेजी से फैल रहा है। काई ऐश से मिलने के लिए जा रहा है, तभी उसे भीड़ में कुछ अजीब दिखाई देता है। उसके आसपास के लोग अपने वाइजर्स को खाली निगाहों से घूर रहे हैं। उनकी हरकतें थोड़ी अजीब हैं, उनके चेहरे भावहीन हैं। अचानक एक चीख हवा में गूंजती है और एक व्यक्ति गिर जाता है। उसका शरीर अकड़ जाता है, जैसे कि उसका दिमाग वास्तविक दुनिया और इकोस्फीयर के बीच बंटा हुआ हो। काई डर के मारे देखता है क्योंकि दूसरे लोग धीरे धीरे व्यवहार की नकल करना शुरू कर देते हैं। एक साथ चलने लगते हैं, जैसे कि किसी अदृश्य कठपुतली मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। ये क्या हो रहा है? ये प्रभाव मंत्रमुग्ध कर देने वाला और भयानक है, जैसे एक ही संचालक द्वारा नियंत्रित शरीरों का एक ऑर्केस्ट्रा। उसे एहसास होता है कि ये लोग प्रोटोकॉल के संपर्क में आ गए हैं। काई भीड़ के बीच से गुजरता है, उसका दिल जोर से धड़क रहा है। ऐश तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसे चमकती आंखों की झलक दिखाई देती है। लोग प्राचीन वाक्यांशों के टुकड़े बुदबुदा रहे हैं। प्रोटोकॉल उन्हें फिर से प्रोग्राम कर रहा है, वास्तविकता में पहुंच रहा है। ऐश, हम कहाँ हैं? ये जगह अलग लगती है। हम एकोस्फीयर के एक छिपे हुए हिस्से में हैं। नीना यहाँ होनी चाहिए। वेलकम काई, ऐश। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। काई और ऐश इकोस्फीयर के एक छिपे हुए हिस्से में प्रवेश करते हैं, जहां नीना इंतजार कर रही होती है, जो अजीब प्राचीन प्रतीकों से घिरी हुई है, जो वर्चुअल लैंडस्केप में उकेरे गए हैं। जगह के ऊपर रहस्य का एक आवरण छाया हुआ है, एक ऐसी दुनिया जो इतनी खामोश है कि यह किसी खोई हुई सभ्यता के अवशेष जैसी लगती है। प्रोटोकॉल प्राचीन सुमेरिया के कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स पर आधारित है। यह सिर्फ कोड से कहीं अधिक है। यह एक ट्रिगर है, कुछ ऐसा जो आपके पूरे परसेप्शन को ओवरराइड कर सकता है। जैसे ही वो बोलती है, मूर्तियों की आंखें काई का पीछा करने लगती हैं। एक अशुभ जानकार निगाह डालती है। साए बदलते हैं और आकाश में अंधेरा छा जाता है। नीना घबराहट से देखती है। उन्हें पता है कि हम यहाँ हैं। अचानक प्रोटोकॉल के टुकड़े जिंदा हो जाते हैं, रेत में घूमते हैं और उनकी ओर बढ़ते हैं। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक खतरनाक डिजिटल रिफ्ट है, जिसे नीना समय रहते खोलती है, उन्हें एक अस्थिर सेफ जोन में खींचती हुई। हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा ऐश, ये जगह मुझे डराती है। वेल, देखो कौन आया। डांस के लिए तैयार हो हार्पर? काई और ऐश अंधेरी सुरंगों में चल रहे हैं, उनके कदम गूंज रहे हैं। अचानक सायों से एक व्यक्ति उभरता है, रेवन गाओ, जिसके हाथ में एक ईएमपी डिवाइस से लैस हथियार है। ओरियन डायनामिक्स के एक पूर्व एनफोर्सर के रूप में रेवन की प्रतिष्ठा उसके आगे है। काई जानता है कि रणनीति और क्रूरता दोनों में उसका कोई मुकाबला नहीं है। रेवन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दूसरा रास्ता है। हार्पर, इसका अंत केवल एक ही तरह से हो सकता है। रेवन काई की आंखों में आंखें डालता है, मुस्कुराते हुए जैसे ही वो ईएमपी ब्लास्टर को ऊपर उठाता है। एक फ्लैश में वे दौड़ रहे हैं, संकरे गलियारों से बचते हुए। ईएमपी ब्लास्ट्स उनके चारों ओर की दीवारों से टकरा रहे हैं। हर पल्स काई को अपने गियर को खोने के करीब लाता है, और ऐश से उसका कनेक्शन। यह सायों और नियॉन की एक भूल भुलैया में बिल्ली और चूहे का खेल है, जिसमें रेवन की हंसी गूंज रही है क्योंकि वो करीब आ रहा है। काई सावधान, हमारे पास समय कम है। आखिरी सेकंड में काई एक पुराने बिना ढके पावर केबल को देखता है और गोता लगाता है, उसे लात मारता है और लाइव तारों को रेवन की ओर छाप देता है।
जिससे उसका ईएमपी डिवाइस शॉर्ट हो जाता है। रेवन के डेज्ड होने के साथ काय और ऐश बच निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि काय रेवन का आखिरी रूप देखे, प्रतिशोध का वादा। ये खत्म नहीं हुआ है रेवन, नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट। ऐश, हम यहाँ हैं, यही है। स्टे क्लोज काय, अब हम कोई गलती नहीं कर सकते। काय, ऐश और रेवन खुद को ओरियन रीड के साथ आमने सामने पाते हैं। उसका डिजिटल एवटार वास्तविक जीवन से भी बड़ा एक सिंहासन पर बैठा है जो प्रोटोकॉल के कोड के साथ धड़कता है। इकोस्फीयर उनके चारों ओर ग्लिचेस करता है क्योंकि प्रोटोकॉल क्रिटिकल मास तक पहुंच जाता है। वास्तविक दुनिया में रक्तस्राव होता है, इसके प्रभाव तेज होते हैं। आप एवोल्यूशन को नहीं रोक सकते। जैसे ही काय रीड का सामना करता है, कमरा अंधेरा हो जाता है और प्रोटोकॉल कोड दीवारों से पिघली हुई धातु की नदियों की तरह बहता है। हवा में ऊर्जा गूंजती है और रीड की आवाज गूंजती है, ठंडी और अड़ेक। प्रोटोकॉल के हार्ड फेज को सक्रिय करना। मैं दोनों दुनियाओं में प्रमुख चेतना बनूंगा। कमरा कई आयामों में बंट जाता है, हर एक वास्तविकता का एक मुड़ा हुआ संस्करण है। काय ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करता है, अपने दिमाग को फिसलता हुआ महसूस करता है, लेकिन ऐश की आवाज उसे जमीन से जोड़े रखती है। काय, याद रखो नीना ने क्या कहा था, प्राचीन प्रतीकों का प्रयोग करें। वे एक काउंटर वायरस लगाकर प्रोटोकॉल को ओवरलोड करने के लिए मिलकर काम करते हैं। कोड को खंडित प्राचीन प्रतीकों से बाधित करते हैं जिन्हें नीना ने खोजा था। अंतरिक्ष प्रकाश के एक विस्फोट में बिखर जाता है क्योंकि काय और ऐश प्रोटोकॉल के कनेक्शन को तोड़ने का प्रबंधन करते हैं। रीड के एवटर को जमे हुए छोड़ देते हैं। उसके चेहरे पर सदमे की अभिव्यक्ति जम जाती है क्योंकि उसका नियंत्रण छूट जाता है। ये खत्म हो गया है रीड, प्रोटोकॉल अब और नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। महानगर में सुबह जहां लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, उनकी आंखें साफ हैं, प्रोटोकॉल के प्रभाव से मुक्त हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी शहर के टावरों से होकर गुजरती है, काय और ऐश लोगों को धीरे धीरे जागते हुए देखते हैं। होलोग्राम जो कभी कॉर्पोरेट नारे प्रदर्शित करते थे, अब स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की छवियों को प्रोजेक्ट करते हैं। इकोस्फीयर जो कभी नियंत्रण का एक उपकरण था, अब एक ऐसी जगह बन गया है जहां लोग अपनी पहचान तलाश सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है ऐश। लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन निगमों के खिलाफ स्वायत्तता के लिए संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है। काय और ऐश नए मुक्त हुए शहर में घूमते हैं, उन नागरिकों से गुजरते हैं जो अब दुनिया को नई निगाहों से देखते हैं। हमने कर दिखाया काय, लेकिन तुम सही कह रहे हो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। नई आशा और दृढ़ संकल्प के साथ काय और ऐश आगे देखते हैं। जो भी चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। साथ मिलकर हम लड़ते रहेंगे, सबके लिए।